फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज हम नवंबर 2012 का एसएसटी का पेपर देखेंगे, यानी कि सी टेट पेपर 2। और उसमें भी कौन सा, नवंबर 2012 का पेपर देखेंगे। इसमें हम एसएसटी का भाग देखेंगे, यानी कि सामाजिक विज्ञान का भाग देखेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो वो था महाजनपद काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? परिक्रमण। और एक होता है परिभ्रमण। तो परिभ्रमण किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि परिभ्रमण और परिक्रमण में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय साहित्य के धरोहर का अर्थ डैश गुरु के पास यानी समीप बैठना होता है? तो वो होता है उपनिषद। उपनिषद का जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, तो उसका आंसर होता है गुरु के समीप बैठना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत में मुंड जनजाति किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर, यानी कि देखिए ऊपर भी कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। चलिए ऊपर चलता हूँ मैं। हाँ देखिए, छोटा नागपुर है इसका आंसर। तो इस तरह मैं खुद कह रहा हूँ आपको, जब आप पेपर को सॉल्व करोगे, यानी सी टेट के जब पेपर आप सॉल्व करोगे, तो आपको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ, आंसर आपको खुद याद हो जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, देखिए आज एक कॉन्सेप्ट समझिए। टोटल पेपर है 15, ठीक है, 15 पेपर है। और 15 में हम मान के चलते हैं कितने, 100 क्वेश्चन मान के चलते हैं रिपीट हो गए, ठीक है, रिपीट। चलिए वो भी गणित छोड़ दीजिए, आपको चलो सिंपल गणित लेके चलता हूँ। 80 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं जो कॉन्सेप्ट से होते हैं, यानी कि आपको ओल्ड पेपर से कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। 80 इंटू कितना, 115, यानी 15 पेपर है। तो कितने क्वेश्चन आपके पास कॉन्सेप्ट हो गए? कॉन्सेप्ट हो गए 1200, ठीक है। 1200 कॉन्सेप्ट हो गए। 1200 कॉन्सेप्ट में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 80 क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से? ये अगर आपको 2011 से लेके 2022 तक के अगर आप पेपर कर लेते हैं, और पेपर करने के बाद अगर सी टेट पास करते हैं, तो आपका सी टेट बहुत अच्छी तरह से पास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप यानी इमेज के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्धता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क्या कहता है? जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है और जीवन का अधिकार है। जीवन के अधिकार के अनुसार ही किसी को भी मरने की, यानी कि अगर कोई आप देखा होगा फांसी लेता है या फिर खुद मरने की आत्मदाह करने की कोशिश करता है, तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। क्यों बंद कर देता है? कि जीवन के अधिकार के तौर पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। खालसा की स्थापना किसने की थी? आपको पता है, गुरु गोविंद सिंह ने, यानी कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? तो ये था अकबर, यानी कि अकबर ने। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 39। कतूर के ब्रिटिश विरोध आंदोलन के नेतृत्व में रानी चिन्नम्मा, यानी रानी चिन्नम्मा का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्थान, लोग, वस्तु व प्रकृति जो किसी भी जीव के यानी जीव को घेरे रहती है, तो वो कहलाती है पर्यावरण। पर्यावरण का अर्थ क्या है? परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है, जो हमारे चारों ओर घेरा हुआ रहता है, यानी कि परि प्लस आवरण। 41 के देखते हैं। 41 क्या कहना है? पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं होता, लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तारे, यानी कि। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है? यानी कि ऑप्शन नंबर समताप मंडल। देखिए आपको एक चीज़ समझना होगा,
इसके नीचे है शोभ मंडल, ठीक है, शोभ मंडल, और ये है समताप मंडल। तो यहाँ से नीचे यानी कि यहाँ से आपकी बिजली कड़कना, बादल होना, ये सब चीज़ें आएंगी। आप बहुत से बच्चे जहाज में बैठे होंगे, तो जहाज में जब आप सुबह के टाइम देखते हैं तो नीचे जब दिखते हैं आपको बादल, क्यों दिखते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पर जहाज उड़ाया तो जो स्टैटिकल चार्जर हो, यानी कि स्टैटिकल चार्ज होते हैं, साइंस में पढ़ा होगा, तो उसके कारण जहाज में कंपन हो जाएगा, यानी कि जहाज एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर देगा और उसमें करंट आ जाएगा और वो भस्म हो जाएगा। तो इसलिए इससे ऊपर पड़ जो होता है, यानी कि समता मंडल से शो मंडल से ऊपर चलता है जब, यानी कि समताप मंडल में। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन ये सी टेट में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया, यानी कि ज़्यादातर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोर के कारण परत दर शैल में बदल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अवसादी शैल, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। जब बहुत सी औद्योगिक इकाई एक दूसरे के नज़दीक स्थित होती हैं और अपनी नज़दीकी का लाभ उठाती हैं तो वो क्या कहलाती है? औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से वनों की पत्ती के गिरने के निश्चित समय नहीं होता? तो वो होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत के सर्वोच्च कानून निर्माता स्थिति क्या है, यानी संस्थान कौन से हैं? तो आपने देखा होगा, देखिए ये देखिए, संसद, संसद में कौन कौन है? लोकसभा एंड राज्यसभा। फिर क्या है? प्लस राष्ट्रपति। ये तीन जो चीज़ें होती हैं ये बनाती हैं कानून, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इस क्वेश्चन को लिख के रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? संसद, ठीक है। अगर संसद के साथ राष्ट्रपति होता तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर बैठता। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जब समय जिस सॉरी जब राज्य धार्मिक क्रिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न कर देता है तो वो क्या कहता है? धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य, और राज्य की संज्ञा मतलब एक कंट्री से होता है, यानी कि राज्य अगर आपको कहीं मिल जाए और भारत, पाकिस्तान या फिर किसी भी कंट्री का नाम हो तो राज्य उसे स्टेट कहते हैं, स्टेट के तौर पर। इसलिए हमारे जो संविधान में भी राज्य शब्द का जिक्र है, कहीं भी कंट्री शब्द का या देश शब्द का जिक्र नहीं होता। तो इसका क्या होगा? देखिए, आपने देखा होगा कि भारत में कितने सारे धर्म हैं। किसी भी एक धर्म को सम्मानित तो नहीं किया, सभी धर्मों को एक सारा सम्मान मिला हुआ है। क्यों मिला है? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसलिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की वजह से यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु का अभी उपयोग नहीं किए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं संभावित संसाधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। मुगल वास्तुशैली मिश्रण है तो वो किसका मिश्रण है? पारसी और भारतीय शैली का, यानी कि पारसी और भारतीय शैली का। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भारत का मानक देशांतर है तो वो क्या है? 82 डिग्री पूर्व देशांतर, यानी कि 82.30 डिग्री देशांतर। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसलिए होते हैं क्योंकि देशांतर, पूर्व देशांतर, उत्तर देशांतर
कभी कभी खाली देखिए, अभी तो पूर्व देशांतर लिखा, कभी कभी ऐसे दे देता है आपको 82 डिग्री 30 पूर्व, उत्तर, दक्षिण और आखिरी में पश्चिम देशांतर लिख देगा आगे। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कृषि की एक पद्धति जिसमें व्यापक स्तर पर आधारित आघातों का उपयोग अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो क्या कहता है? वाणिज्य खेती, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो वो है, आपको पता है, जीवाश्म ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जब एक देश पर दूसरे देश की दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं औपनिवेशीकरण, यानी कि औपनिवेशिक, एक तरह से एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट वह जापान के आसपास के समुद्री मत्स्य प्रचुरक हैं, क्योंकि गर्म व ठंडी धाराओं का मिलन होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है, तो वो कहलाता है निर्वाचन क्षेत्र। क्या हुआ? निर्वाचन क्षेत्र। और ये क्वेश्चन क्लास सिक्स या सेवन्थ की एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो इसके लिए आपको मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किस की शुरुआत माना जाता है? तो वो किसकी शुरुआत माना जाता है? आपको पता है, स्वयं के अज्ञा आंदोलन, यानी स्वयं के अज्ञा आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में कथन सत्य है? तो वो है, शास्त्रीय नृत्य के 8 मान्य रूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? तो वो है छात्रक शैल, यानी कि छत्रक शैल। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भाई सीधी सीधी बात, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? राष्ट्रपति करता है। याद रखना, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति की यानी कि एक तरह से शपथ कौन दिलाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? जो चीफ जस्टिस होता है इंडिया होता है, उसको शपथ कौन दिलाता है? जो देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन आ ही गया, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। फिर यानी कि एक होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कौन दिलाएगा? राज्यपाल। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। विश्व के 80% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, कहाँ निवास करती है? एशिया और अफ्रीका में, यानी कि एशिया और अफ्रीका में निवास करती है। और हम कहाँ पर है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के कार्य प्रकरण को पढ़ाने का सर्वोत्कृष्ट तरीका है? तो वो है मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए वाद विवाद का आयोजन कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है, तो वो किस पर बल? तो इसका आंसर देखिए, यानी कि इसमें तो इधर तो होगा नहीं इसका आंसर। तो हाँ, इसका आंसर यही है, बच्चों के व्यवहार का सतत आकलन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रकार वाले प्रारूपण आकलन करता है, लेकिन उसके द्वारा विकसित परीक्षण की विश्वसनीयता पर शंका। इस प्रकार के आकलन को विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? भाई
मानकृत परीक्षणों का प्रयोग, यानी कि पहले से जो मानकृत परीक्षण है उनका प्रयोग करना चाहिए। 64 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान को बच्चों के साथ लैस करना चाहिए, तो वो क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अन्यन यानी कि परस्परिक अधिगम की विशेषता है, तो वो है इसका क्या होगा, सीखने के उत्तरदायित्व विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों के लिए साझा किया जाता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, सामाजिक विज्ञान के नियामक और मापदंड संबंधित आयाम निम्नलिखित आयामों में से किससे शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, समानता। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहते हैं, मौसमी उपकरणों के द्वारा मौसम संबंधी सूचना एकत्र करने का उदाहरण क्या होता है, भाई प्राथमिक आंकड़ा है, प्राथमिक ये आंकड़े वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। प्राथमिक आंकड़ा, द्वितीय आंकड़ा और प्राथमिक स्रोत द्वितीय स्रोत के रूप में भी मिलेगा, स्रोत मिले आंकड़े मिले दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक शिक्षक अभिभावक संज्ञा यानी में अपने बच्चों को शैक्षणिक समस्या से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे उनकी अपने बच्चों के द्वारा घर पर पढ़ाए दी जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे, यानी कि आपका बच्चा जो घर में पढ़ रहा है उसे ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक पढ़ते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपनी कक्षा में बातचीत करने के लिए स्थानीय कॉलेज के राजनीति विज्ञान के विशेष आमंत्रित करते हैं, यानी कि एक तरह से विशेषज्ञ आमंत्रित करते हैं। इससे पहले कि विशेष उनकी कक्षा में बातचीत करें, शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन से समझदारी के साथ साझा करने चाहिए, तो वो है इस प्रकार के प्रकरण अनुदेशनात्मक उद्देश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो होगा इस से ऐसा होना चाहिए कि ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातित क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, तो वो होगा यानी ग्लोब, बिल्कुल सही बात है, ग्लोब होगा। देखिए ग्लोब का एक मैं बता दूं, देखिए ग्लोब आपको 3 चीज़ बताता है, एक तो धरती का एक्सिस, ठीक है, ऐसे रहता है ग्लोब, तो एक तो धरती का एक्सिस की इतना झुकी हुई धरती और कहाँ कहाँ से झुकी हुई आपको मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरा कौन कौन से झुके हुए स्थान पर, यानी कि अगर इधर से सूरज की रोशनी पड़े तो झुके हुए में कौन कौन आएंगे, कौन कौन छुपे हुए में आएंगे, ये आएगा। फिर आएगा उसके सारे महाद्वीप दिखाई देंगे, कितना एक्सिस ले रही है, यानी कि कितने कितनी जगह ले रहे हैं, वो सब स्थान चीज़ें आ जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, 72 क्या कह रहा है, एक कक्षा में कुछ आदमी जनजाति के बच्चे शामिल हैं तथा इसके कारण कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक के द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा तरीका, भाई सीधी बात है विभिन्नता तो होगी, तो विद्यार्थियों के उनके सांस्कृतिक और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यांकन अथवा सम्मिलित बिंदुओं से जोड़ने के प्रकरण को क्रियात्मक शोध
करने की बात कही, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पुनर्पाषाण स्थल है? तो वो है भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? पुनर्पाषाण स्थल है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 क्या कहता है? डैश के अलावा निम्नलिखित का को सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधार का निर्माण नहीं करते। तो वो क्या होता है? पाठ्य सामग्री पर यानी कि सूचनाओं को स्थानांतरित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है? तो वो होगा, देखिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति और समाजशास्त्र। देखिए, इसमें आपको यहाँ पर जो लिखा है, यानी क्वेश्चन में जो लिखा हुआ आएगा उसे ध्यान से पढ़ना है। प्रारंभिक स्तर में आए तो समाजशास्त्र होगा, और अगर द्वितीय स्तर पर आए तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, इसलिए आंसर का मतलब क्वेश्चन को देख के आंसर को समझ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी मूल्यांकन का सुझाव नहीं है? तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अधिक आवंटित से परीक्षण करना, यानी कि आवंटित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। मानचित्र को समझने के लिए सर्वोत्तम यानी रूढ़िवादिता भाषा, यानी कि रूढ़िवादिता चिन्ह के द्वारा समझ सकते हैं हम मानचित्र को। क्यों समझ सकते हैं? आपको देखिए, आपने स्काउट गाइड का तो बहुत से बच्चों ने करा ही होगा, यानी स्काउट गाइड के कैंप किए होंगे, या फिर नाक भी किया हो, तो बीएड में तो आपने किया ही किया है हर हालत में, क्योंकि बीएड में स्काउट गाइड का एक सीधे सीधे मान लीजिए एक पेपर है। ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जब आप मैप बनाते हैं तो मैप में इस तरह के घर, पेड़, तो इस तरह के जो रूढ़िवादिता चिन्ह के बारे में अगर नहीं पता होगा तो आप मैप को नहीं समझ पाएंगे, ना फिर आपको ज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सूफी संतों के मकबरे को क्या कहते हैं? दरगाह कहते हैं। भाई दरगाह शरीफ इस तरह की जो चीज़ें आती है सूफी संतों के मकबरों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अंटार्कटिका महासागर के विषय में कौन सा, यानी अटलांटिक महासागर के जो किसके कह रहा है? अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में क्या कह रहा है? एस शेप क्या करती है? ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा है व्यापक दृष्टि से यह सबसे विस्तृत महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएंगी यह पहला। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ? तो वर्तमान में है उड़ीसा में। और उड़ीसा का जो नेक्स्ट पार्ट है, उड़ीसा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसके बारे में पूछा जाता है एक इतिहास की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति यानी जीवन का विकास के शिक्षण के हेतु अध्यापक को आशय भ्रमण चाहिए, तो वो है प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय। भाई इतिहास के संग्रहालयों में जब घुमा के लाएंगे तो बच्चों को क्या चीज़ें मिलेंगी कि महाराणा प्रताप की इतनी लंबी तलवार थी, वो इस तरह के इतने वजन को लेके चलते थे, ये सब चीज़ें सीखेगा। तो उन सब चीज़ों को जब देखेगा तो वो अपने जीवन में उतारेगा, उत्पन्न करेगा या विकसित करेगा। जब चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो ज़्यादा चीज़ सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 का है, निम्नलिखित में से कौन सा कहा सभी अक्षांश यानी अक्षांशों को दोपहर के सूर्य के वर्ष में कम से कम एक बार सीधी ऊपर पाता है, यानी कि भाई ये आदमी है। ठीक है, और इसके स्तर पर जब पाता है तो वो कब होता है? तो वो होता है आर्कटिक वृत्त और आर्कटिक यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1।
चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। आवर्तित और मूल्यों का आकलन करते समय सामाजिक विज्ञान के शिक्षक निम्नलिखित में से किस विवरणात्मक संकेत पर अभिभार दे सकते हैं? तो वो होगा दूसरे बच्चे के साथ श्रेय की साझेदारी ना करके, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। सामाजिक ज्ञान के किसी भी शिक्षक यानी के लिए कक्षा में हाल ही में हुई चर्चा के बारे में कौन सा तथ्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है? तो कोई भी विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से परिपूर्णतः सहमत नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान के योगात्मक आकलन में 51 विद्यार्थियों कक्षा में मध्यक यानी कि 36 है, तो यह सुझाव देता है, क्या सुझाव देता है? तो ये होगा 25 विद्यार्थियों के अंक 36 के बराबर या ऊपर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। भूमि के एक संकरी पट्टी जो दो बड़े भूखंड को जोड़ती है उसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है भूसंधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 क्या कह रहा है? जैवमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है, कौन सा है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पुष्प, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विविधता को बढ़ावा देते हैं? तो वो होगा, उसका आंसर होगा, चलिए आंसर देखते हैं, अपनी मातृभाषा में बोलना। क्या होगा? अपनी मातृभाषा में बोलना। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 क्या कह रहा है? 2012 को निम्नलिखित में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा एडी। एडी। अब आप इसका एडी और बीसी का समझ लीजिए। ये सीधी लाइन है, ये है 0 पॉइंट, तो इधर के जितने भी होंगे ये, यानी कि 10, 100 मान के चलते हैं, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। इधर के जितने होंगे 100, 200, 300, 400, 500, 500 और ये हो गया हमारा आज का 2022। तो इस तरफ होगा बीसी, यानी कि बीसी का मतलब होता है उल्टा चलना और एडी का मतलब होता है सीधा चलना, यानी कि आफ्टर दैट और बिफोर दैट, यानी कि जब किसका जन्म हुआ, आफ्टर और बिफोर। बिफोर का मतलब है उससे पहले और आफ्टर का मतलब उसके बाद। सीधे सीधे मान के चलना। सीधे कौन चलते हैं? जो आज के व्यक्ति हैं, और जो पहले चलते थे वो उल्टे चलते थे, तो इसलिए उल्टे ही, ठीक है। चलिए इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना, जीरो से इधर के बीसी और जीरो के उधर के बाद के एडी। जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो आप इस चीज़ को भी निकालना सीख जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। सामाजिक ज्ञान के स्वरूपीय पाठ्यचर्या को निम्नलिखित में कौन सा लाभ है? तो वो है ज्ञान समझने के साथ और लंबी समयावधि के लिए संकल्पनाओं का साधारणता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की जो आपको क्वेश्चनों को याद करना है, यानी कि रट लेना है, घोट के पी जाना, और सारी जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि एक तरह से अवधारणा है, तो आपको सारी समझ लेनी है। ओल्ड पेपरों से ही आप समझ पाएंगे। अगर ओल्ड पेपर आपके सीटेट नहीं होगा तो आपको दिक्कत आएगी, यानी कि आपको
ओल्ड पेपर कर लेने हैं। ओल्ड पेपर कहाँ से मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ से जाकर आप ओल्ड पेपर लीजिए लीजिए सिर्फ और सिर्फ 118 रुपये में आपको ओल्ड पेपर मिले, और वो भी 2011 से लेकर 2022 तक के सारे ओल्ड पेपर मिले। खासकर जो अभी का CBT एग्ज़ाम हुआ वो भी मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर जाके क्लिक करके ले लेना है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको इसी तरह की तैयारी मिलती रहती है इस चैनल पर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तभी तो मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।